थाने पर जो समझौता कराया जाता है पुलिस वालों के द्वारा, क्या वह सही होता है? पुलिस वालों को थाने पर समझौता कराने का अधिकार होता है या नहीं होता? इन सब बातों के लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है। उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। थाने पे बहुत सारे मामले आते हैं और समझौता होता किसमें है? छोटे मोटे मामले जो होंगे उसी में समझौते की बात होगी। बड़े मामले में तो समझौते की बात हो ही नहीं सकती। जैसे एक्सीडेंट के मामले आ जाएंगे, एक्सीडेंट के मामले में भी जो एक्सीडेंटल डेथ के जो मामले हैं उसमें समझौते की बात नहीं होगी, और जिसमें ज़्यादा चोट अगर लग गई है तो उसमें भी पुलिस समझौते की बात नहीं करती। पुलिस समझौते की बात करती है जिसमें हल्की फुल्की चोट लग गई हो या तो सिर्फ गाड़ियों में डैमेज आया हो। तो देखा जाए होता क्या है, अगर रास्ते में किसी दो गाड़ियों में भिड़ंत हो गई है तो एक गाड़ी, या कह सकते हैं कि दोनों गाड़ियों में डैमेज आएगा भिड़ंत होगी तो, लेकिन एक की गलती होगी एक की गलती नहीं होगी। जिस पक्ष की गलती नहीं होगी वह दूसरे पक्ष से यह उम्मीद करेगा कि जो भी डैमेज आया है उसकी गाड़ी में उसकी क्षतिपूर्ति उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाए, और उसको डिमांड भी इसका देखा जाए तो जायज है, लेकिन दूसरा व्यक्ति अपनी गलती को मानेगा ही नहीं, रोड पर तो नहीं मानेगा। अब इस वाद विवाद में अब यही चारा होगा कि पुलिस स्टेशन चला जाए या पुलिस को बुलाया जाए मौके पे। जब पुलिस आएगी तो दोनों पक्षों को थाने ले जाएगी, दोनों गाड़ियों को थाने ले जाएगी। अब थाने पे जाने के बाद जो पीड़ित पक्ष अपनी शिकायत लिख कर देगा कि मुकदमा पंजीकृत किया जाए। अब बात जब मुकदमे पे आती है तो ज्यादातर जो दोषी पक्षकार होता है वह कहता है कि नहीं, मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं। तो अगर मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है तो, और दोनों पक्षकार आपसी सहमति से मामले को रफा दफा करना चाहते हैं, कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। केस तो जनरेट हुआ ही नहीं, एक घटना घटी है बट उसको भी एक कानूनी जो रजिस्टर है उसमें दर्ज नहीं किया गया। तो उसके पहले अगर दोनों आपस में बातचीत करके पैसे का लेन देन करके अगर मामले को खत्म करना चाहते हैं तो खत्म हो जाएगा। उसमें कोई भी कानूनी पेच नहीं है। कानूनी पेच तो तब आएगा जब कानून के रजिस्टर में उस शिकायत को दर्ज किया जाएगा। अब कानून के रजिस्टर में शिकायत दर्ज नहीं हुई है तो एक नॉर्मल सी घटना है, आपस में पैसे का लेन देन करके अपने मामले को सुलझा सकते हैं। उसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट की भी आवश्यकता नहीं है, वो आपसी सहमति से होना है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी गलत चीज नहीं है, हो सकता है। लेकिन अगर मुकदमा दर्ज हो गया और मुकदमा दर्ज होने के बाद दोषी पक्ष कहता है कि जी मैं सेटलमेंट करना चाहता हूं, नहीं करना चाहिए। कोई भी कह दे, पुलिस कह दे, पुलिस के अधिकारी कह दें, एसएचओ उस थाने के कह दें, नहीं करना चाहिए। क्योंकि पहले जो मुकदमा पंजीकृत होता था वो 279 आईपीसी में होता था, अब 281 बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत होगा। अब होगा क्या, इसमें मुकदमा हो गया पंजीकृत और उसके बाद सेटलमेंट करने के लिए अगर तैयार भी हो गए और पैसे आप दे भी दिए दूसरी पार्टी को, आपके पैसे हैं किसी को दे दीजिए। जो कानून के रजिस्टर में मुकदमा अगर लिखा जा चुका है तो उसे खत्म करने की पावर ना उस थाने के प्रभारी को है, ना उस एरिया के मजिस्ट्रेट को है ही नहीं। उसमें जो उसका प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा, चार्जशीट देनी पड़ेगी संबंधित आईओ को। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि पुलिस वाले उन्हें कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपस में समझौता कर लीजिए और कोर्ट में जाके बयान हो जाएगा। 281 कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं होता है, कंपाउंडेबल की लिस्ट में नहीं आता है। कोर्ट में जाकर जब आप बोलेंगे कि हमने थाने पे समझौता कर लिया है और दूसरे पक्ष ने बोल दिया कि जी मेरे साथ कोई समझौता नहीं हुआ है,
तो पुलिस के सामने दिया गया कोई भी स्टेटमेंट जो होता है कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होता है। तो अगर समझौता ही करना है तो कोर्ट के सामने करिए। जब आ जाएगी चार्जशीट, जब आएगा कोर्ट से बुलावा, नोटिस, क्योंकि नोटिस तो वहाँ नहीं है, जब नोटिस आ जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा समझौता। 281 में प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा के आप कर सकते हैं, दूसरे पक्ष को कंपनसेशन देके स्टेट से अपने मामले को कंपाउंड करवा सकते हैं, आपको रिलीफ मिल जाएगी उसमें। लेकिन थाने पे नहीं कर सकते हैं। तो कानून में अगर देखा जाए तो सीआरपीसी में भी और अभी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, इसमें यह कहीं भी नहीं लिखा गया है कि पुलिस वाले को समझौता कराने का कोई अधिकार दिया गया है। तो अगर चाहते हैं कि अपने नुकसान से बचें तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कमेंट बॉक्स में बताइए, प्रयास करूंगा कि रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।